सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी हाईटेक किसान परिवार पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाईटेक किसान परिवार, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक ऐसा परिवार है जो हमेशा आप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजियाँ, एग्रीकल्चर में होने वाले, फिशरीज़ में होने वाले नए नए प्रयोग से आप लोगों को परिचित कराता रहता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मछली पालन का व्यवसाय आज भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एक व्यवसाय है, जिस पर भारत सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी सब्सिडी अलॉटमेंट कर रही है और किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। उसी संबंध में काफ़ी योजनाएं भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसमें से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि अभी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, और बहुत व्यापक पैमाने पर ऑल ओवर इंडिया बायोफ्लॉक कल्चर, पॉन्ड कल्चर पर ये योजनाएं चल रही हैं। जिन किसान भाइयों को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना है, उनके लिए ये योजनाएं बहुत ही लाभकारी हैं और वो अपने विभाग में जाकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मछली पालन के व्यवसाय में आना चाहते हैं और मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि मछली पालन क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि किसी भी बिजनेस की शुरुआत जब तक आपको उसका ABCD बेसिक ना पता हो, आप नहीं सफल हो सकते। ये मेरा कहना गलत नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो हम सबसे पहले उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। आप लगा लीजिए, हम उसको पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर वो लाइन, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, खड़ी लाइन, तब वो जाके ABCD की शुरुआत करता है और फिर वो पूरा अक्षर लिखना जानता है। इसी प्रकार से अगर आप मछली पालन के व्यवसाय में या किसी भी व्यवसाय में, मछली के पालन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यवसाय को आप शुरू करना चाहते हैं, तो उस व्यवसाय का आपको बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए। तो उसके लिए किसान भाइयों, हमारे यहाँ मछली पालन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम, जो कि हमारा मंथ में चलता रहता है, वो हम आपको बताते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। आप हमसे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल, जो कि 2 दिन का होता है, फार्म पर रहना, खाना, सारी सुविधा हम देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उस पर आप आके मछली पालन की ट्रेनिंग का कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कुछ फार्मर ऐसे हैं, कई युवा बुजुर्ग भी इस व्यवसाय में आ रहे हैं। अभी तो हमारे एक चंडीगढ़ के जो है काफ़ी सीनियर सिटीजन हैं, लगभग 85 के आसपास उनकी उम्र है, और उनका जोश देख के मैं बहुत कृतज्ञ हुआ, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट को जाने के बाद भगवान की शरण में जाते हैं, वो एक नए बिजनेस को शुरू करने का प्लान कर रहे थे और लगभग 50 एकड़ में वो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द वहाँ पर जाऊँगा। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वहाँ से अपडेट आप लोगों के लिए दूँगा। तो ऐसे भी फार्मर हैं जो कि नए उमंग के साथ इस व्यवसाय में आ रहे हैं। तो उन किसान भाइयों को जो मछली पालन के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं और ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए हमने बहुत सिंपल सा एक तरीका निकाला है। हमने एक किताब लॉन्च की है मछली पालन पर, वो है मछली पालन कैसे करें। बहुत साधारण सी किताब है और बहुत साधारण शब्दों में हमने इसमें सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर और साझा किया है। इस किताब को मैंने स्वयं लिखा है और इसमें हमने जो इसके बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा किसान भाइयों। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया मछली पालन क्या है, मछली पालन क्यों करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने इसमें आप लोगों के साथ शेयर किया है मछली पालन के लिए तालाब निर्माण कैसे करना, क्योंकि आप मछली पालन की शुरुआत करेंगे तो मछली क्या है ये जान लें। मछली पालन के लिए रहने के लिए उसको तालाब की ज़रूरत है, वो कैसा होना चाहिए। नर्सरी तालाब क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में हमने इसमें बताया। मछली पालन में जब आप सीड लाते हो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज़ें इसमें सारी चीज़ें डिटेल में है। मछली पालन में तालाब की तैयारी, क्योंकि बच्चे डालने से पहले हमें अपने तालाब की तैयारी करनी पड़ती है, उसको कैसे आप कर सकते हो। बच्चा डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पानी के पैरामीटर क्या होने चाहिए तालाब पर, हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। कई तालाबों में पानी नहीं रुकता है, उस समय हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने इसमें डिटेल से बात की है। हम मछली पालन के लिए नेचुरल भोजन कैसे तैयार कर सकते हैं,
होममेड फीड हम अपने घर पर मछलियों के लिए कैसे बना सकते हैं, A to Z मीन्स। और मछली पालन में होने वाली समस्याओं पर भी हमने इसमें डिटेल से बात की है कि मछली में कौन कौन सी रोग आ सकते हैं, उस रोग की रोकथाम के लिए हम क्या क्या दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, A to Z इस किताब में आपको मिल जाएगा। इस किताब के माध्यम से भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके मछली पालन के व्यवसाय को करने में। तो जिन भी किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या मछली पालन की शुरुआत कर लिए हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसको मंगाने के लिए आपके को दिया गया जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप हमसे कांटेक्ट करके ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं। ये किताब आपके घर पर बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी करते हैं। ये था मछली पालन को लेकर हमारी ट्रेनिंग और किताब को लेकर अपडेट। चलिए आज हम आपको मछली पालन में होने वाली बीमारियों से कैसे हम बच सकते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जानने का प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या मैनेजमेंट करें कि हमारे अपने कल्चर में बीमारियां ना आने पाएँ। तो उस कड़ी में हम आपको आज एक नए मेहमान से अपने साथ मिलाएंगे। वो हैं माननीय अशोक जी। वो अपने बारे में आप लोगों को स्वयं बताएंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अशोक जी से। अशोक जी अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और जी, मैं अशोक कुमार सुमन, मैं राजस्थान से हूँ। मैं यहाँ पर 3 साल से बायोमेड कंपनी में एज ए एम्प्लॉय के रूप में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं हर फार्मर के यूपी, मेरा पूरा यूपी मेरे अंडर में है। यहाँ जितने भी फार्मर हैं मैं लगभग सबसे कनेक्ट रहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको फार्म पे जाके सॉल्व करता हूँ, उनको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ ताकि वो ज़्यादा कोई भी खर्च से बच सके। जी। तो जैसा कि अशोक जी ने बताया कि ये बायोमेड कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑल यूपी इन्हीं की देखरेख में हो रहा है कार्य। और ये हमारा सौभाग्य है, उन किसान भाइयों का भी सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए और हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताएंगे। तो किसान भाइयों आज हम आपको 2 प्रोडक्ट ऐसा बताएंगे जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आपके अपने मछली पालन के व्यवसाय में। और वो 2 प्रोडक्ट है, एक तो है बायोस्कैन और दूसरा है बीकेसी। बायोस्कैन और बीकेसी ये क्या होता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इस बारे में हम डिटेल से जानेंगे अशोक जी से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक जी जैसा कि किसान भाइयों को आप बताएं ये बायोस्कैन क्या है और इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है। बायोस्कैन एक्चुअली है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैनिटाइजर होता है जी। ये जनरली आप जब तालाब प्रिपरेशन करते हैं, पानी वानी आपने चूना वूना डलवा लिया, बच्चा स्टॉक कर लिया या बच्चा स्टॉक नहीं किया, उसके 1 सप्ताह बाद बच्चा स्टॉक करने से 1 सप्ताह पहले आप बायोस्कैन का 48 घंटे पहले जरूर इसका छिड़काव कर लेना चाहिए। ताकि क्योंकि पानी में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, पैरासाइट, तमाम प्रकार के पैथोजेंस होते हैं। ताकि समय पर इसको डालने से क्या है, वो आप बच्चा डालने से पहले इसको अगर 48 घंटे पहले अप्लाई करवा दोगे तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपकी मोटिलिटी इतना नहीं हो पाएगी। जी। बहुत हद कंट्रोल रहेगी। अक्सर किसान भाइयों में ये समस्या आती है कि बच्चा स्टॉक किया, बच्चा कहीं से आया, दूर से आया, बच्चा स्ट्रेस में है, जब हम अपने तालाबों पे डालते हैं तो उसमें बल्क में मोटालिटी चालू हो जाती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जैसे वो बच्चा लाया तुरंत डाल दिया जी, उसके बाद ही बच्चा मरना स्टार्ट हो जाता है जी। इसका यही रीजन होता है कि या तो उन्होंने पहले पानी को सैनिटाइज किया नहीं जी, या जैसे आप तुरंत बच्चा डाले तो उसके दूसरे दिन आप सैनिटाइज जरूर करवा दीजिए, वाटर सैनिटाइज करना, वाटर पानी। अच्छा, किसान भाइयों को ये लगता है कि वो चूना डाल दिए तो उनका सैनिटाइजेशन हो गया, क्या उससे नहीं? देखो से ही सारा सिस्टम हो जाता है। चूना देखो, चूना हालांकि अप्लाई करना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में, नहीं तो अगर चूना आप अप्लाई तब करो जब आप पानी का पहले पीएच चेक करो जी जी। क्योंकि अगर आप बिना पीएच चेक किए हुए अगर आप चूना अप्लाई करवा रहे हो तो आपका वो पीएच बढ़ भी सकता है जी जी। पीएच बढ़ने से क्या बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं जी, क्योंकि चूना तो अपन पॉन्ड प्रिपरेशन के पहले अप्लाई करते हैं। बार बार अगर चूना डालोगे तो पीएच बढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी चीज का एक्सेस डोज वो नुकसानदेह होता है। और मछली पालन में एक चीज मैंने जो नोटिस किया है, चाहे वो पीएच हो, अमोनिया हो, नाइट्राइट हो, नाइट्रेट हो, जितने भी वाटर पैरामीटर ये एक दूसरे से अटैच है। अगर एक पैरामीटर थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है किसान भाइयों, तो वो दूसरे को डिसबैलेंस करेगा। टेम्परेचर का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ कि मछली पालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के साथ कड़ी से बंधा हुआ है। अगर आप किसी चीज़ का एक्सेस जैसे आप डालते हो तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है, होता ही है, कई बार होता है।
तो जैसा ये बायोस्कैन जो है, ये किसान भाइयों को कब यूज करना चाहिए, मतलब तालाब में बच्चे डालने के बाद या तालाब में बच्चे डालने से पहले किसान भाई इसको यूज अगर जितना हो सके आप 48 घंटा बच्चा डालने से 48 घंटे पहले आप पानी को सैनिटाइज करवा दीजिए। ये वाटर सैनिटाइजर के रूप में काम करता है, मतलब अगर पानी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है, जो भी वेस्टेज हैं, वो इसको न्यूट्रलाइज करके पानी को स्थिर करता है। नहीं, एक्चुअली पानी में जो पैथोजेंस होते हैं ना, पानी में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, तमाम प्रकार के पैथोजेंस होते हैं, तो उनको क्या है कंट्रोल करता है, उनको फिनिश करता है। इससे क्या है, जब बच्चा डालेंगे तो आपके बच्चे में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारियां कम आएंगी, मोर्टेलिटी रेट कम हो सकता है, कम हो जाएगी। जैसा कि अशोक जी बता रहे हैं कि ये एक तरह का सैनिटाइजर है, जैसे हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं। अभी कोरोना वैक्सीन के कारण, कोरोना के कारण किसान भाई आप तो जान रहे होंगे कि सैनिटाइज का कितना महत्व है। सभी लोगों ने जान लिया, नहीं तो कौन जानता था कि ये सैनिटाइजर क्या होता है। लेकिन पहले तो बड़े बड़े लोग ही जानते थे। हम लोग देखते थे कि वो जेब से निकाल के खुद सैनिटाइज कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी चीज़ लगती थी। आज तो ये कॉमन हो गया, हर आदमी सैनिटाइजर यूज करता है, ठीक ना। सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर आप वाटर को सैनिटाइज करेंगे तो 100% समस्याओं से बच जाएंगे, बीमारियां आपके तालाब में नहीं आएंगी। जो जैसा कि अशोक जी ने बताया, पैथोजेनिक, वायरल, बैक्टीरियल, जो भी ये प्रॉब्लम हमारे तालाबों में है ऑलरेडी पहले से, उनको न्यूट्रलाइज करके पानी को एकदम एक्यूरेट करता है, मेंटेनेंस रखता है कि हमें अब डिजीज़ आने के चांसेस ना के बराबर है, उसके बाद नहीं आते। अच्छा चलिए, ये तो हो गया बायोस्कैन। कभी कभी क्या होता है ना, आपके तालाब में कभी कभी मोटिलिटी चलती रहती है, मतलब 5-10 बच्चा, कभी कभी बच्चे गोल गोल घूमते रहते, साइड भी किनारे में लग जाते हैं। हाँ, ये समस्या किसानों को लग जाती है। तो एक्चुअली क्या है, पैरासाइट अटैक होता है। क्या एक्चुअली जो पैरासाइट होना, वो गिल्स पे या उसकी स्किन पे अटैक करते हैं। तो गिल्स पे जहाँ पर अटैक करेंगे तो मछलियों क्या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो क्या सांस लेने के लिए घूमती रहती है, अपनी बॉडी को किनारे पे आकर रब करती रहती है। अक्सर हमने देखा है, खास करके मैंने मागुर में इस समस्या को ज़्यादा देखा है कि वो आके ऐसे खड़ी हो जाती है मुंह ऊपर करके और ऐसे सीधे लटक जाती हैं, और कभी कभी किनारों पे आके रगड़ती हैं, और उनके बॉडी पर सफ़ेद या रेडनेस कलर के दाग धब्बे होने लगते हैं। तो क्या ऐसे समय पर भी ये दवा कारगर साबित होगी? अगर आप मछलियाँ आपके बच्चों में मतलब 5, 10, 15, 20 में हो रहा है, तो आप सैनिटाइज का यूज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ एंटीबायोटिक प्लस बीकेसी का आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको जब शुरुआती लक्षण है उस पीरियड में आप इसको डाल दें, इनिशियल कंडीशन में आप इससे कंट्रोल हो जाएगा, इससे कंट्रोल हो जाएगा। अगर जैसे किसान भाई, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि जब आप मछली डालें उससे पहले आप इसको डाल के वाटर सैनिटाइज कर दें, ऐसी समस्या नहीं आएगी। जो मछलियाँ टंग जाती हैं या फंगल बैक्टीरियल जो उनके बॉडी पर आ जाता है, उससे ये निजात पहले दिला दी। अगर इसके बावजूद भी आपकी समस्याएं आपके पौंड में आ चुकी हैं, मछलियों में बैक्टीरियल प्रॉब्लम या फंगल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, बैक्टीरियल बहुत प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आपका कभी मछली की पूंछ लाल हो जाती है, कभी मुंह लाल हो जाता है, कभी पेट फूल जाता है, कभी शरीर में चकते हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, कभी कभी फोड़ा भी हो जाता है, जिससे यहाँ कहते हैं जनरली कैंसर हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या है, बीकेसी का यूज करके, कुछ एंटीबायोटिक का यूज करके आप इस तमाम प्रकार की जो भी पैथोजन का अटैक होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बायोस्कैन आपको शुरुआत में यूज करना है, बच्चे डालने से पहले या बच्चे डालने के बाद? जी, जब मोटिलिटी कम हो, जब मोटिलिटी कम हो, जब समस्याएं ना आए, उससे पहले ही हमको यूज करना है। अगर आपके कल्चर में समस्या आ गई है और समस्या जटिल हो गई है, बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको बीकेसी का यूज करना है। बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, पैरासाइट हो, कुछ भी बीमारी हो, बीकेसी का अप्लाई करेगा। ये एक ऐसी दवा है, सर के कहने के अकॉर्डिंग, ये जो ऐसी दवा है ये सभी प्रकार की समस्याओं में कारगर सिद्ध होती है। चाहे वो लाल कलर के धब्बे हो, पेट फूलना हो, और रेड कलर के धब्बे हो, टिल रूट हो, फिन रूट हो, ना ड्रॉप्सी हो, ऑल टाइप ऑफ डिजीज़ पर ये बहुत बढ़िया वर्क करता है और काम करता है। ये मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में कई बार आप लोगों के साथ जिक्र किया है, और आज हम फिर भाई साहब के साथ इस प्रोडक्ट को आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये अगर समस्याएं जटिल हो गई हैं तो वहाँ पर हमको बीकेसी का यूज़ करना है किसान भाई। और वैसे भी ये चीज़ें आपको प्रॉपरली वैसे भी यूज करते रहना चाहिए कि हमारे कल्चर में समस्या ना आने पाए। अगर जैसे किसान भाई आप सर हमको बताएं कि जैसे अगर समस्या हमारे किसी कल्चर में है ही नहीं,
तब भी क्या हम बीकेसी और उस बायोस्कैन का यूज करना चाहिए हमें? उस कंडीशन में आप अगर आपकी समस्या कुछ भी नहीं है तालाब में, अगर आप प्रॉब्लम तो आप है ना पानी को जरूर सैनिटाइज करवा दीजिए। बीकेसी का अप्लाई मत करवाइए जी। उसकी जगह आप सैनिटाइज का यूज करवा दीजिए। अच्छा, ताकि वो समस्या आए नहीं। अच्छा। जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपके कल्चर में कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो हमें बीकेसी का यूज नहीं करना है, लेकिन हमें उस कंडीशन में हमें बायोस्कैन का यूज करना है, जो कि वाटर सैनिटाइजर का काम करता है ना सर? जी। तो सर के अकॉर्डिंग मतलब अगर आप मंथली मोड पर ये क्या डोज हम मंथली क्या आप 15 डेज में अप्लाई करो तो आपका पैथोजन आने का वाटर में। अच्छा, बहुत 15 कम दिन में चांस 1 लीटर 1 एकड़ तालाब में? एक एकड़ तालाब के लिए 2 से 3 लीटर अप्लाई कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब में 2 से 3 लीटर ये आप अप्लाई अगर करते हैं तो आपके कल्चर में किसी प्रकार की कोई पैथोजेनिक कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इससे। अगर डोज आप अकॉर्डिंग डालोगे एकड़ के अनुसार, अगर आपका तालाब 1 एकड़ से कम है तो उसके अनुसार इसको डोज को आप डिवाइड कर लीजिए और आपको डोज डिवाइड करके ही डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा। किसी के कहने में नहीं आना था आप इतना डलवा दो उतना डलवा दो। नहीं, वो तो ओवरडोज हर जैसे मैंने पहले भी बताया, ओवरडोज किसी का भी नुकसानदेह होता है, चाहे वो फीड का हो, चाहे मेडिसिन का हो, किसी भी का भी हो, वो चाहे ह्यूमन बॉडी हो या फिशरीज हो या किसी भी चीज़ में हो, तो ओवरडोज तो नुकसानदेह है। वैसे इसके डोजेस तो लिखे हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है कि आप सिंपल भी आप इसको पढ़ के आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। तो ये था तो ऐसा अचूक प्रोडक्ट जो अगर आप शुरुआत से अपने मछली पालन पर इसको यूज़ करते हैं तो आपको बीमारियां नहीं आएंगी। सबसे ज़्यादा समस्या बीमारी ही है, और स्टार्टिंग में, खासकर स्टार्टिंग में ही बीमारियां ज़्यादा आपके कल्चर पर अटैक करती हैं या फिर ठंडियों में अटैक करती हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इस प्रोडक्ट को नर्सरी से या पॉन्ड कल्चर में शुरुआत में ही अगर इन प्रोडक्ट को आप डाल देते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और आप अगर इसको एक्सपीरियंस खुद भी लेना चाहें तो इस प्रोडक्ट को दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि भाई साहब आल यूपी का काम देखते हैं, और अभी हमारी कंपनी जो है, जो कि बायोमेट कंपनी है, ये ऑल इंडिया में ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं हम लोग, और हम ऐसे फार्मर की तलाश कर रहे हैं जो मछली पालन के व्यवसाय में ऑलरेडी वर्क कर रहे हों और मेडिसिन सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं इस समाज के लिए, हमारे मछली पालक किसान भाइयों के लिए। तो हम उनको डीलरशिप देने का काम कर रहे हैं। अगर आप किसान भाई जो ऐसे किसान भाई हैं जो मछली पालन में डीलरशिप लेना चाहते हैं हमारी कंपनी का, तो हमारी क्या क्राइटेरिया है, हम उनको कैसे ये डीलरशिप हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ आपके माध्यम से अगर किसान भाइयों को बता पाएँ आप। जी ज़रूर। अगर आपको डीलरशिप लेना है तो पहले आप सुनील जी से कॉन्टेक्ट कीजिए। आपका पहले मार्केटिंग देखना पड़ेगा, आपके एरिया में कितना कल्चर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डीलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं था आप मतलब 2-4 बार कॉन्टेक्ट में आप डीलरशिप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो नहीं निकल रहा है। तो पहले आपको फार्मर कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। आपके फार्मर जितना ज़्यादा होगा आपका सेल भी उतना अच्छा होगा, आपको डीलरशिप भी मिल जाएगी। जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगर आप मछली पालन में मेडिसिन का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो हमारा पूरा सहयोग आप किसान भाइयों के साथ है। हम उनके साथ 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हम जुड़ने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा परिश्रम आप लोगों को भी करना होगा। एक मार्केट में आप लिंकेज बनाने हैं, आपको ऐसे किसान भाइयों से ढूंढना है जो इस मछली पालन के व्यवसाय में है और उनकी समस्याएं आ रही हैं, उनके साथ हम मिल बैठकर काम करेंगे। हम सब मिल बैठकर काम करेंगे। अशोक जी, हम और आप अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं, जैसा कि मैं डीलरशिप के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जिसकी डीलरशिप की ब्रांचेस खोल रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डीलरशिप देने के साथ साथ आपके प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, हम उस पर सारा आप लोगों को ज्ञान भी देते हैं। हमारे आदमी वहाँ पर जाते हैं, आपकी समस्याओं के साथ आपके साथ खड़े होते हैं और बताते हैं इन समस्याओं पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट फार्मर के यहाँ पर भी जाते हैं। अगर किसी की समस्या ज़्यादा है, जैसा कि अशोक जी को तो मैं पर्सनल भी जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ, और ये कई फार्मर के यहाँ विजिट भी करते हैं। जैसे कहीं कहीं मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तो वहाँ समस्या है तो मैं अशोक जी से कहता हूँ, अशोक जी आप जाइए वहाँ पर, देखिए किसान भाई की क्या समस्या है। वहाँ पर जाते हैं, अशोक जी देखते हैं और मेडिसिन अप्लाई करके वहाँ पर समस्या का सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे भी हमारे कुछ डीलर हैं जिनको ABCD नहीं मालूम था। जब मैंने उनको ये डीलरशिप दिया था
कि इस प्रोडक्ट के डीलरशिप के लिए, वहाँ पर भी अशोक जी गए और उन्होंने बहुत नॉलेजेबल बातें की। आज वो लोग सारे प्रोडक्ट को जानते हैं और उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती किस स्पीसीज़ में कौन सा प्रोडक्ट हमको यूज़ करना है। तो काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आप लोग काम करेंगे तो इस चीज़ को, आप जो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप भी जान पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फिशरी सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में आप डीलरशिप लेना चाहते हैं, चाहे वो ग्रोवेल कंपनी के दाने की हो या आप इसका हो, हमारा बायोमेट कंपनी का प्रोडक्ट हो, तो आप हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरा हेल्प आपका करेंगे किसान भाइयों। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को, वीडियो हमारी बातें सच्ची और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों में भी इस बात को पहुंचाएं। हम आप लोगों से एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर बहुत जल्द आप लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।